थैंक यू बेला जी, आपका, आपकी टीम का शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह अपने इस म्यूजिक के थ्रू मेरा वेलकम किया, क्या बात है। एक एनर्जी आप लोग बिल्कुल जनरेटर की तरह एनर्जी का टीका लगा देते हैं। और ये मुल्क की यूथ माशाल्लाह, ये स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हैं, और आज इन्होंने मुझे बताया कि ये सब वकील हैं, लॉयर्स हैं। तो आज तो ये रंग बिरंगे कपड़ों में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद सिर्फ और सिर्फ काला कोट पहना होगा इन लोगों ने। और इन्होंने मुझसे वादा किया कि जब ये वकील बन जाएंगे तो ये सिर्फ ठीक वाले केस ही लड़ेंगे। बीच में एक दो थे जिन्होंने कहा था पैसों के लिए हम दूसरे वाले भी लड़ लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जिंदगी में जो भी करना है बस ये मेक श्योर करना है कि इस मुल्क की तरक्की तुम्हारे हाथ में। बाकी जिंदगी कितनी कमाल चीज है, कितनी मजेदार चीज है। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। ज्यादातर जिंदगी में लोग हमें सिर्फ उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हम नहीं कर सकते। लोग हमें हमारी लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं, लोग हमें हमारे पोटेंशियल के बारे में नहीं बताते, लोग हमें ये नहीं बताते हम क्या कर सकते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में बताएं, जो तुम्हें अच्छी बातें बताएं, और खुद भी लोगों के लिए वो इंसान बन जाओ जो दूसरों को उनके पोटेंशियल के बारे में बताता है। उनको ये नहीं कहता तू है नहीं कर सकता, तू है नहीं कर सकता। इसलिए मेरी भी हमेशा ख्वाहिश होती है कि अगर मैं आपसे कोई बात करूं तो वो अच्छी बात हो, वो बात ऐसी हो जो तुम कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आप हमें अपना वक्त दे रहे हो, आप अपनी आई बॉल्स के थ्रू हमें अपना वक्त दे रहे हो। और वक्त से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ये पैसा आने जाने वाली चीज है, इज्जत भी आ जाके चली जाती है, लेकिन वक्त जो चला गया फिर नहीं आता। तो तुम लोगों ने अपना वक्त हमें दिया, अपने लिए तालियां बजाओ। बस 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 बस, ताली बजाओगे तुम्हारी एनर्जी लगेगी। इस पूरे शो में तुम्हें बहुत तालियां बजानी होगी। तो बिल्कुल शो को शुरू करते हैं, बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को। आज बड़ी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बातें होंगी, और इन्हीं बातों में फैशन भी होगा, हुस्न भी होगा, अदाएं भी होंगी। हमारी आज की जो गेस्ट है पाकिस्तान की पहली सुपर मॉडल है, जो जब रैंप पे वॉक करती थी तो आग लग जाती थी। एक्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और अगर तुम लोगों के दांतों में कोई मसला है तो वो डेंटिस्ट भी हैं। स्केलिंग तो नहीं करवानी किसी ने? नहीं करवानी, परफेक्ट। तो आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? जबरदस्त। मैंने सुना लॉयर्स हैं माशाल्लाह। ये लॉयर्स हैं और पढ़ भी रहे हैं। ऑसम, जबरदस्त। और ये आपका बड़ी देर से इंतजार भी कर रहे थे, और आपको देखते साथ कुछ तो तालियां बजा रहे थे, कुछ तो इस तरह थे। ये कैसा लगता है, ये लोगों की मोहब्बत, और लोग जब आपको देख के सरप्राइज हो जाते हैं पॉजिटिवली? हाउ डज दिस फील? इट फील्स वंडरफुल, अमेजिंग हमेशा। और यू नो पंजाब आके तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, विच इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज चेरिश। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना ज़्यादा जोश और वलवला और एक्साइटमेंट होती है। आई ऑलवेज फील वेरी वेरी ऑनर्ड। क्या बात है, आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। आजकल माशाल्लाह इनमें से भी कुछ होंगे आइल्स लोग कर रहे हैं, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आप लंदन में पैदा हुई, बरतानिया में पैदा हुई, और वापस पाकिस्तान आ गई। हाँ, तो वो मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे उन दिनों में, तो बस वहाँ पैदाइश हो गई, फिर वापस आ गए। अंकल पोस्टेड वहाँ थे? हाँ। अंकल क्या कर रहे थे? PIA में काम करते थे। अंकल PIA में थे? अंकल के लिए ताली। तो अच्छे वक्तों में, अच्छे वक्तों में। हाँ, वो उस वक्त। लेकिन अब माशाल्लाह देख लें क्या हाल है। बस आपने सोचा नहीं कि वहीं पे कोई बिजनेस हो, वहीं पे शिफ्ट हो जाऊं? और आप वहां पे भी मॉडलिंग कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंदन फैशन वीक। हाँ ये उन दिनों में मैं पढ़ रही थी, फिर पढ़ने के बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, तो अब वो ऐसा सिलसिला चलता है क्या पढ़ी थी आप? मैं पहले तो खैर स्कूल में, फिर कॉलेज डेंटिस्ट्री जो थी, और फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बस अब सब कुछ कर लिया, मौका ही नहीं मिला। अब शिफ्ट हो जाए? हाँ, अब शायद, बट लेट्स सी। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। आप इधर ही रहेंगी, हथकरघी पे आप आई हैं, इसके बाद आप पाकिस्तान के और भी शोज पे जाएंगी। हमने आप जैसे जो हीरे हैं इस मुल्क में, उनको बाहर नहीं जाने देना। देखिए ना, किसी इंसान से प्यार करो तो बस जबरदस्ती करते हैं, आप कहते हैं तू नहीं मुझे छोड़ के जा सकता। ये टॉक्सिक लव होता है। अगर कोई जाना चाहता है ना तो उसको जाने दो, ठीक है। लेकिन नादिया जी, आपने कहीं नहीं जाना, अब आप हथकरघी पे आ गए, तो तशरीफ रखिए, हम शो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो फॉर्मली शुरू करें शो को। बहुत सी बातें करना चाहते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि भी आपने जिक्र किया वालिद साहब का कि वो PIA में थे, तो बहुत ट्रैवलिंग की होगी आपने, क्योंकि आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो टिकटें फ्री होती हैं PIA में। जी बिल्कुल। काफी बचपन में बहुत ट्रैवलिंग हुई है। बिल्कुल बहुत ट्रैवलिंग हुई है।
यस और जब भी मौका मिलता था तो हम लोग चले जाते थे एंड देन आई ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट जब मैं एक स्टेज पे एक उम्र पे पहुंची जहाँ पे मैं अकेली ट्रैवल कर सकती थी तो फिर मैं हर साल चली जाती थी फिर तो कहीं आपने ना कहा आप कहीं। फ्री की टिकटें इनको जाया नहीं होने देना। बिल्कुल भी नहीं। तो आपके हिसाब से ये क्योंकि आई डोंट थिंक कोई लिमिट है, इतनी फ्री टिकटें होनी चाहिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। नहीं लिमिट होती है डेफिनेटली और कुछ ऐसे टिकट्स होते हैं कि जो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं कुछ होते हैं कि जो डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं तो क्योंकि मैं जब अकेली ट्रैवल कर रही थी तो साथ में और कोई नहीं था मैं अकेली थी तब तो इतना बोझ नहीं। हाँ बोझ नहीं होता था ना बट एट टाइम्स अगर फुल फ्लाइट थी तो मैं जंप सीट पे भी ट्रैवल किया है और इस तरीके से भी ट्रैवल कभी किया मतलब फुल फ्लाइट हो और जाना हो तो आप हाँ बस पे जिस हाँ तरह हाँ खड़े होके हाँ जाते हैं हाँ इस हाँ, तरह। बिल्कुल वैसे ही। जब एक इदारा लॉस में हो तब भी देनी चाहिए फ्रेंड्स एंड फैमिली को फ्री टिकटें? नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं ये देखें आप, ये हाँ। बड़ा अच्छा मैसेज है कि आपके वालिद साहब आप बोल दें कि इवन तो मेरे वालिद साहब पीआईए में थे, मैं ये कहती हूँ कि जब इदारा लॉस में हो तो नहीं देनी चाहिए फ्री टिकटें। नहीं बिल्कुल भी नहीं जब जब लॉस में कोई भी चीज हो तो मुफ्त में कुछ भी नहीं दे सकते लेकिन ये मुझे लगता है लॉस में ही है काफी सालों से। हाँ। और इधर तो फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या, वो दोस्त यार भी फ्री टिकटों पे जा रहे होते हैं। बस अनफॉर्चुनेटली ये जिसे कहते हैं ना आवे का आवा ही जो है ना वो बिगड़ा हुआ है बहुत सी चीजों का इस मुल्क में। बाकी वो मैंने पीआईए का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपने कहा ना कि वालिद साहब उसमें थे। तो ये देखें हमारे शो के थ्रू मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हम एंटरटेनमेंट के साथ बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस को हाईलाइट करें। वालिद साहब पीआईए में थे, इन्होंने बहुत फ्री ट्रैवल किया, कम से कम भी 10 करोड़ की फ्री टिकटें तो आप दे। अच्छा उस जमाने में करोड़ों की टिकट्स कहाँ थी हजारों की थी टिकट्स चले आपने 20-30 लाख की तो टिकटें फ्री में। नहीं अच्छा एक्चुअल वैल्यू में बी यू नो लाइक के उस जमाने के हिसाब से मतलब कि जब मैंने ट्रैवल किया फ्री के टिकट्स पे तो अच्छा एंड दैट वाज आल्सो ओनली पॉसिबल व्हेन आई वाज नॉट मैरिड शादी के बाद नहीं। शादी के बाद खत्म हाँ तो ऐसे तो नहीं होता था कि वो जो लड़का होता था शादी से पहले उसको लग रहा हो कि लड़की के वालिद साहब तो पीआईए पे फ्री टिकटें मिलेंगी, शादी के बाद पता चले कि नहीं मिल रही। नहीं ऐसे नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज माशाल्लाह आप इतनी एस्टैब्लिश्ड हैं, डेंटिस्ट, इतने आपका फैला हुआ बिजनेस है, और आज वो इदारा जिसने एक टाइम पे आपको फ्री ट्रैवल करवाया वो बहुत लॉस में है, तो क्या आप उनका कुछ लॉस कवर करने में हेल्प करेंगी? आप दे दें कि ये आज जब मुझे जरूरत थी तो पीआईए ने मेरी मदद की, आज पीआईए को मेरी जरूरत है, ये लो मैंने 25 लाख की फ्री टिकटें ली हैं पूरी जिंदगी, ये लो 25 लाख। 25 लाख में क्या होगा हम कैलकुलेट करवा लें। नहीं मैं जो वो अगर होगा तो पीआईए के लिए मैं जो हूँ वो प्लानिंग कर सकती हूँ प्लानिंग आगे मेकअप की- ट्यूटोरियल दे सकती है। हाँ मैं उनकी स्टाफ के लिए जो उनकी होस्टेसेस है उनके लिए जो है वो मैं फ्री सर्विसेज दे सकती हूँ ये डन, ये दें, ये ऑन लाइव कह रही हैं हाँ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पीआईए को पे बैक करने के लिए रेडी हैं, तो जो आप अपनी कैपेसिटी में कर सकती हैं उनके स्टाफ को मेकअप ट्यूटोरियल्स। नहीं मतलब जो उनकी सर्विसेज वगैरह होती हैं और वो सारी चीजें मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो क्या बात है, क्या बात है, वाह माशाल्लाह। जो आपके शोहर हैं वो आपके ही स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे, जी तो क्या उन्होंने पैसे डबल करवा दिए थे, हाँ इसलिए शादी आपने कर ली? उससे पहले मतलब कि ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था समझ रहे हैं? सीख लो बच्चा, लॉ में भी कोई इतना नहीं बनना। हाँ लेकिन पैसे डबल करने का मुझे पता नहीं कि कभी डबल हुए कि उन्होंने खुद डबल कर दिया, ये मुझे नहीं पता। ओ हाँ क्योंकि ये फंसाने वाला टैक्टिक था अच्छा, तो उनकी तरफ उनके से। लड़के क्लाइंट्स होंगे वो तो लॉस पे ही होंगे। अब मैं कुछ नहीं कह सकती क्या बात क्योंकि है। मुझे तो काम का नहीं पता है सच कि वो क्या एग्जैक्टली लेकिन फिर मुझे ये और मैं जब पूछती भी हूँ ना तो वो बस वो बात को गोल मटोल कर देता है वो बस हो गया। हाँ हो गया 20 साल हो गए शादी को, अब तुमने क्या पूछना। क्या बात है, उस हाँ। वक्त सोच रहा था ना। हाँ लेकिन उस वक्त जो है वो मैंने कहा भाई पैसे डबल हो गए। लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह, आपके वालिद साहब की बड़ी उन्होंने खिदमत की, उन्होंने हॉस्पिटल उनका बाईपास हुआ उसके बाद कहा कि आई लाइक आतिफ, आपकी Yeah. वालदा ने भी हॉस्पिटल से वापसी पे कहा आई लाइक आतिफ। Yeah, आपने कब कहा आई लाइक आतिफ? आई थिंक जब हम लोग शुरू में जब हमारी बातचीत चल रही थी तो वो इस्टेब्लिश हो ही गया था। क्या बात है। इंडिया से भी आपको ऑफर आई, आपने रिजेक्ट कर दी, हाँ शादी होने वाली थी। क्यों, क्या वजह थी? आपने कभी ये नहीं सोचा एक बड़ी इंडस्ट्री है, मैं जाके उधर भी अपना क्राफ्ट दिखाऊं? शादी होने वाली थी ना। तो शादी तो फिर भी हो जानी थी। नहीं उस वक्त तक तो बस प्लान था, अब 4 महीने में होनी थी। तो आपने रिजेक्ट कर दी ऑफर? करना था ये आपने बिकॉज खुद फिर वो की? आगे की मुझे प्लानिंग का कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा भाई अगर आगे
मूवी का तो खैर आई डोंट थिंक आई वाज एवर गोइंग टू डू इट, बट जो फैशन शोज वगैरह होते थे उनकी कास्टिंग जो एजेंसीज थी और जो एजेंट्स थे और बहुत सारे जो लोग थे वो आते थे, कहते थे कि जी हमारे साथ साइन कर लें, हमारे साथ साइन कर लें, बट उसमें भी ये लोग कहते थे कि आपको कम से कम लाइक फैशन वीक्स के लिए आपको अगर आना है तो आपको कम से कम 3 हफ्ते के लिए आना है, which meant के you know like पहले आके मतलब I don't know what was the entire process, लेकिन they used to say कि जी आपको 2-3 हफ्ते के लिए आना होगा. So that was again not possible at that time. आपके हस्बैंड ने नहीं उस वक्त जो होने वाले थे उन्होंने कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी करो अगर इंडिया तुम्हें शौक है, नहीं. या उन्होंने कहा जी तू इंडिया गई ना तो फिर साडा ब्याह नहीं होगा? यही था, even though he has family in India. हैं? आज अगर आप सोचती हैं Hmm. तो इंडिया से अगर would you still do the same या I आपको would, लगता I है would, I would. you yeah. would you Yeah, would yeah, yeah, act there? yeah. आपको लगता है उस वक्त आपने ठीक डिसीजन नहीं लिया? नहीं उस हिसाब से ठीक डिसीजन लिया, पर अगर आज मौका मिलता है ख़ास तौर पे फैशन शोज या यू नो इससे रिलेटेड तो आई वुड डू इट, बिकॉज आई थिंक कि आई डोंट कंसिडर कि ये इंडिया है या ये बाहर मुल्क है, आई जस्ट कंसिडर इट एज एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी. तो अगर मिलेगा तो फिर व्हाई नॉट, बिकॉज मैंने तो खैर काम जो है वो मैंने नॉट जस्ट इंडिया बट आई हैव डन वर्क इन अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल. तो इंडिया को भी मैं एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी समझूंगी. और जब आपने काम से कहा तो इतनी रैंप वॉक आपने की है, कोई ऐसा वाकया जो आज भी याद करके आपकी हंसी निकल जाती हो रैंप वॉक का? वो अक्सर हमने तो देख रहे थे हाँ ये तो बहुत दफा हो जैसे चुका वो है. फिर मीम आती है ऑलवेज पिक योरसेल्फ अप एंड एक्ट एज इफ नथिंग हैपेंड, फिर इंस्टा की रीलें इंस्टा पे देखा ना चल रही होती हैं. हाँ. ऐसा कोई वाकया आपके साथ वेल हुआ? एक्चुअली इंडिया में ही जो है वो जब मैं गई थी फैशन शो के लिए तो उस वक्त जब मैं वॉक बिल्कुल मैं रैंप पे चढ़ी थी, अच्छा रिहर्सल्स के दौरान हम लोग हील्स में ही रिहर्सल्स कर रहे थे. ठीक. उस वक्त नहीं पता चला कि कुछ हील में मेरी प्रॉब्लम है. जब फाइनल शो जब उसका तैयारी हुई और फाइनल सारा कुछ हुआ तो वो उस वक्त उन्होंने एक एक्रिलिक की शीट जो थी वो डाल दी थी रैंप के ऊपर उसको चमक देने के लिए. ओके. सो वो एक्रिलिक शीट जो थी वो स्लिपरी एंड माय हील आई डिडंट नो एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो उसका जो एक रबड़ का जो एक होती ना ऊपर से हील के ऊपर एक वो स्टॉपर टाइप होता है, दैट व्हाटएवर दैट थिंग इज, बिल्कुल आइडिया नहीं. तो वो निकला हुआ था और नीचे से उसकी कील जो थी वो एक्सपोज थी. तो जब मैं चढ़ी उसके ऊपर रैंप के ऊपर, क्योंकि उस वक्त एक्रिलिक नहीं था जब हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे, जब इवेंचुअली चढ़ी फाइनल कपड़ों में और वो सारी चीज़ें पहली वॉक हुई तो वो ऐसे मेरा पाँव कॉन्स्टेंटली यूं करके ना स्लिप कर रहा था. सो आई वाज लाइक यू नो वांटिंग, मैं आई स्लोड डाउन. जो मेरी मॉडल थी बराबर में वो इंडियन थी, वो भी स्लो हो गई. वी काइंड ऑफ शी इवन रियलाइज कि कोई मसला है, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि क्या मसला है. मैंने कहा मेरा एक पाँव क्यों स्लिप कर रहा है यू नो शीट के ऊपर. तो जो कोरियोग्राफर थी उसको शी अंडरस्टूड, तो उसने जो ना मेरी हील के ऊपर जब मैं वापस ऑफ आई रैम्प के बैक स्टेज आई तो उसने मेरी हील पे टेप चढ़ा दी जो मास्किंग टेप होती है, तो वो फिर वो स्लिप करना. क्या नाम था उसका आपकी कोरियोग्राफर का? वो मुझे नाम नहीं याद. उसने आपकी ऐसे मौके पे मदद की आपको उसका नाम भी नहीं याद? हाँ, पता नहीं, अर्पिता है, पता नहीं इस किस्म को कुछ. अर्पिता? अर्पिता, अपनी अर्पिता? मैं नहीं जानता. तालियां बजाए अर्पिता की. आपको ये जो फैशन इंडस्ट्री में आप रही हैं, ऑफ कोर्स ये एक्टिंग से डिफरेंट है, इस पूरी फैशन इंडस्ट्री मॉडलिंग इंडस्ट्री की एक अच्छी चीज एक बुरी चीज बताएं आपको आज तक क्या लगी है? एक अच्छी और एक बुरी चीज. अच्छी तो खैर बहुत अच्छी हैं चीज़ें. बुरी आइड से कि टाइमिंग्स नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग्स. आप किसी भी वक्त पे शूट शुरू हो सकती है, किसी भी वक्त पे शूट ख़त्म हो सकती है. शोज़ भी जो हैं वो ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है. यू नो हम लोग जब एक्टिंग के लिए जाते हैं हमें पता होता है कि अच्छा हाँ सुबह से 11 से या 10 बजे तक यू नो कि आपका स्केड्यूल क्या है. शूट्स में आपको कुछ स्केड्यूल का नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता और है. हमारी इस इंडस्ट्री में क्या ये सच है कि छोटी छोटी बातों पे इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं लोगों के अंदर? लाइक लिटरली मेकअप लॉन्च करने पे आ जाती हैं. हाँ ये तो खैर अब ब्यूटी इंडस्ट्री हो गया, वो फैशन इंडस्ट्री नहीं है, दोनों वो के बारे में ब्यूटी बता दें आप. इंडस्ट्री. हाँ इनसिक्योरिटीज तो कभी भी किसी भी वक्त आपके आ साथ सकती हुआ है हैं. ऐसा वाकया कभी? हाँ बिल्कुल हुआ है. क्या वाकया? मैंने एक पैलेट निकाला था. इट्स अ ट्रैवल मेकअप किट एंड इट्स अ कंप्लीट ट्रैवल मेकअप किट. यू नो Okay. उसमें फाउंडेशंस के भी 2 शेड्स हैं, लिप एंड चीक के भी 2 कलर्स हैं, टिंट्स हैं, एंड उसका नाम है गो मेकअप पैलेट.
गो जाओ गो, हाँ, ऑन द गो. Okay, अच्छा, on the go. या सो गो मेकअप पैलेट. सो यू नो लाइक बस अब वो लॉन्च मैंने किया, लॉन्च हुआ भी नहीं था. तो एक और competitive जो ब्यूटी इंडस्ट्री की एक आई वुड से लाइक है जिनका ब्रांड भी है, ब्रांड ओनर्स, सो वो बड़ी इनसिक्योर हो गई. तो मुझे तो खैर समझ नहीं आई कि आपको कोई कैसे पता चला वो insecurity की insecure हो बात गई हैं? क्या थी. क्योंकि उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया. प्राइवेट हाँ, कि तुमने क्यों लॉन्च किया? नहीं, उन्होंने कहा कि डोंट यू हैव अ ब्रेन ऑफ योर ओन. ये मैसेज करके, और आपने वापस में जो मैसेज किया वो तो नहीं सुना सकती होंगी आप हमें? नहीं, मैंने उनको कहा कि जी आपको आपको मतलब इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद एक ब्रांड हैं और मतलब कि आपके पास इस किस्म की आइटम का कोई कॉपीराइट नहीं है. तो मैं और मेरा ब्रांड अलग है, मेरा प्रोडक्ट अलग है, आपकी प्रोडक्ट अलग है. और अगर एक ब्रांड फाउंडेशन बनाता है तो दूसरी ब्रांड भी फाउंडेशन बना सकता है. कि हाँ. उसमें क्या मतलब मसला क्या है? उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे. सो फिर आप मुझे तालियां वैसे- भी जा रही है ब्लॉक मुझे करने? मुझे मुझे जो है वो बड़ा गुस्सा आया. आई वुड नॉट एवर अलाउ एनीबडी टू टॉक डाउन ऑन मी. आज आप उनको क्या So- मैसेज देना चाहेंगी कैमरे में? जो हुआ वो अच्छा हुआ. मैं चाहता हूं कि बात को इधर से आके लेके चलूं. आप लोग टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं अपने फेवरेट स्टार्स को, आप इनसे कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. फिर ये टॉक शोज पे आते हैं, आप इनकी बातें सुनते हैं, आपको इनकी थॉट्स के बारे में पता चलता है, आप और इनसे कनेक्ट करते हैं. तो ये जो ऑडियंस है ये भी जानना चाहती है कि आपका जब फेवरेट गाना लगता है तो आप उसको किस तरह इंजॉय करती हैं, उस पर वाइब किस तरह करती हैं. तो ये हमारा एक सेगमेंट है लिपसिंग बैटल. अच्छा, सही है. आपने गाना नहीं है, आपका फेवरेट गाना लगेगा, आपने उस पर वाइब करना है. अच्छा, तो अगर आप तैयार हैं तो हम लिपसिंग बैटल की तरफ चलें. सही है. चलें जी, सेट चेंज करें, लिपसिंग बैटल. पहला गाना मल्टी टैलेंटेड, नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर. अगर मेकअप किट लॉन्च करवानी है तो वो भी कर देंगी, और आज आपको गाना भी गा के सुनाएंगी. चलें जी. सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है. आ भी जाए एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार. सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है. आ भी जाए एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार. हो गया है तुमसे प्यार, वाह. हो गया है तुमसे प्यार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार. तालियां. तो इसी के साथ आप अब सिंगिंग को प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू करना चाहेंगी? आई एम नॉट श्योर. अगर किसी कॉन्सर्ट पे दावत हो तो आएंगी? हाँ हाँ, जरूर. पक्का? बिल्कुल. तो हम आपको एक कॉन्सर्ट पे बुलाएंगे. चलें चलें जी, नेक्स्ट अब लिपसिंग बैटल की तरफ आते हैं. को गाना लगाएं जी लिपसिंग के लिए. लगा दे सजाद अली जाकी. बस आपने एंजॉय करना है, आता नहीं आता आप अच्छा. एंजॉय करें.
मैं कहना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि बस देखिए यही जिंदगी है, हंस खेल भी लें, एंजॉय भी कर लें। अभी इन्होंने इसके बाद शो के बाद एक अपनी मेकअप क्लास भी आपने जाके देनी है, बच्चों को पढ़ाना है। बहावलपुर जाना है मुझे। बहावलपुर में बच्चों को पढ़ाने जा रही हैं, ये देखें क्या बात है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी में फोकस्ड रहें और आपने कहीं जाना नहीं है, इस तरह जाकर इस तरह आना है। कीप वॉचिंग हद कर दी मोमेंट्स। आके छोटी सी ब्रेक लेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। हद कर दी का जो सफ़र है इसको आगे लेकर चलते हैं और इनसे कुछ और सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनका एक एक्टिंग का जर्नी भी रहा है। आपका वो ड्रामा था जिसमें आपने हिना दिलपजीर, शबीर जान जैसे मंजो एक्टर्स के साथ काम किया, मिट्टू और आपा। तो उसमें जो आपका कैरेक्टर था वो किसी रियल सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड था या किस तरह आपने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया? नहीं, एक्चुअली दैट वाज वो मजहर मोइन साहब का प्रोजेक्ट था, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर। एंड उनको था कि ये नादिया हुसैनी करेगी, इवन दो कि मुझे कोई इतना वो नहीं था, यू नो लाइक मैं बड़ा डर रही थी कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। और वो बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट किस्म का और बड़ा थोड़ा सा चीप फ्लैम्बॉयंस थी उसमें। ओवरली फ्लैशी साड़ियाँ पहनना, अजीब से गंदे से बाल बने हुए, पान खा रही होती थी हर वक्त, यू नो गंदा सा लाइनर लगा था, लाल लाल सी, यू नो लाइक वेरी ओवरली चीप। एंड ज्वेलरी भी यू नो हर वक्त लाइक यू नो वो जो गंदी वाली ज्वेलरी होती है, मैचिंग भी नहीं है, बस ज़बरदस्ती वाला हर चीज़ जो है ना वो पहनी हुई है। तो और अंदाज बहुत ज़्यादा फ्लैशी होने के साथ साथ अंदाज बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस भी था। अच्छा, तो बड़ा डेंजरस है माशरे के लिए। हाँ, काफ़ी डेंजरस थी मैं। अच्छा। बहुत। हाँ, तो वो जो था वो मुझे और बहुत देसी, क्योंकि वो जो सारी जो उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा देसी थी, यू नो। तो मुझे हो रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। बट मजहर मोइन हैड फुल कॉन्फिडेंस इन मी, विच आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, एक एक्टर के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर डायरेक्टर आपको एक यू नो लाइक जो भी आपको बता रहा है और अगर वो समझ रहा है कि हाँ ठीक है ये जो एक्टर है वो ये कर पाएगी, तो आप में वो हिम्मत आ जाती है। वाह। तो दैट इज समथिंग दैट यू नो वी वर्कड ऑन द लुक एंड एवरीथिंग। साड़ियाँ पहनना, और वो वाली साड़ियाँ मेरे पास थी भी नहीं, नो जब वो चीज़ थी उन्होंने कहा कि अच्छा। और फिर मैंने शबीर जान साहब के साथ कभी काम नहीं किया था, उनके साथ मुझे फ्लर्ट करना था और उनको जो कैसा लगा उनको जब आपने फ्लर्ट किया? वो सीरियस तो नहीं हो गए? नहीं, वैसे नहीं। ही इज़ अ वेरी वेरी आई से प्रोफेशनल एक्टर डेफिनेटली। लेकिन शुक्र है कि मेरे में वो झिझक नहीं है, यू नो लाइक अगर मुझे किसी एक्टर के साथ एक एक्टिंग वाले ही रोल में मुझे कुछ करना है तो मैं कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ, मैं एक कैरेक्टर हूँ, और अगर वो कैरेक्टर ने कुछ करना है तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। तो शबीर जान के साथ जब मुझे फ्लर्ट करना था तो मैंने किया, और उसके अंदर बल्कि क्योंकि वो था थोड़ा सा कॉमेडी बेस्ड था, तो उसके अंदर एक जो मेरे हस्बैंड दिखाए गए थे वो एक बहुत ही ज़ईफ से एक बौने थे, जो अब उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिंग की और कॉमिक रोल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिंग की है। तो उनके साथ मुझे फ्लर्ट करना था, तो वो भी मैंने किया, और फिर वो मेरे हस्बैंड बने, क्योंकि मैंने उनसे जानबूझ के शादी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मरने वाले हैं तो ये सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। आपको पता था उनकी इनकम और उनके दिन कम? हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर को पता था। कैरेक्टर को। सो वो फिर उनके साथ एक्टिंग की, यू नो। तो वो अगेन आई मीन यू नो इवन दो कि वो इतने बूढ़े से थे और थे बहुत स्वीट, अब नाउ अनफॉर्चुनेटली बूढ़ों से शादी क्यों नहीं कर सकता वैसे इंसान? एज गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में एज गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब क्या वजह है? मोहब्बत हो जाती तो फिर तो क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत तो किसी 20 को 50 से भी हो सकती है। हाँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? कर लेनी चाहिए। हाँ, क्या बात। मैं इसी के साथ चाहूंगा कि ये बड़े इंटेंशन साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ, मेरी नीयत साफ नहीं थी कैरेक्टर की नहीं। ऐसी रियल लाइफ में कभी कोई मिला आपको फ्लर्टेशियस और फुल ओवरली? बहुत है। किस तरह डील किया आपने? मतलब औरतें कि मर्द? दोनों। अच्छा, हाँ, औरतें भी बहुत ऐसी मिली हैं जिनके इंटेंशंस जिनकी गलत, जो आपके साथ फ्लर्ट कर रही थी? नहीं, मेरे साथ नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि जिनकी इंटेंशंस यही होती है कि दूसरे को फंसाओ, उनको फंसाने की इंटेंशन। हाँ,
बट जो लड़के अगर कोई इस तरह के होते हैं जो अगर मेरे से वो उस किस्म का अंदाज होता है फिर क्या आप कैसे डील किया हुआ आपने? तो बस जवाब मिल जाता उनको मुंह पे ही जुगत जफरी खान टाइप है, इफ्तिखार ठाकर टाइप जुगत? नहीं जुगत कोई नहीं, फुल एटीट्यूड। टॉक टू माय हैंड, ओके? अच्छा जी, ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं, इनकी तरफ आए अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? तहरीम फातिमा। तहरीम, क्या करती हैं आप? मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हैं, वेरी गुड। डर लग रहा है मुझे आपसे। पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी इतनी अच्छी हाइट है, क्या आपने कभी उड़ता उड़ता कबूतर पकड़ा है? पहुंच नहीं हुई है और कबूतरों का मुझे शौक भी नहीं है। थैंक यू तरीम, थैंक यू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैम नादिया से है। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अभी जो मैंने आपका ड्रामा भी देखा है प्यारी नीमो में, उसमें आपका नाम जो है वो रोशनी था कैरेक्टर का। हाँ। और आप चमक भी रही हैं, रोशनी भी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। आप मतलब लाइव आती हैं व्लॉग। अगर आपको कोई तंग कर दे या बदतमीज़ी कर दे तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं या आप FI को रिपोर्ट कर देती हैं? अरे क्या सवाल पूछा मैं है? तो फौरन ईंट का जवाब पत्थर से देती क्या जैसे कि कोई किसने चुड़ैल बोला, मैंने कहा तू चुड़ैल। मेरा आपके लिए शेर भी है। हाँ। गुलाब जैसी हैं गुलाब लगती हैं, गुलाब जैसी हैं गुलाब लगती हैं, हल्का सा मुस्कुराएं लाजवाब लगती हैं। तू लाजवाब। लवली। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक। क्या हाल है महक? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं पहले से बेहतर हूँ। नहीं, पहले क्या हुआ था? पहले भी ठीक ही था, रोज अपने आप को कोशिश करता हूँ ना और बेहतर हूँ दिन ब दिन। चलिए मोमिन भाई, मेरा ना क्वेश्चन आपसे है। फर्स्टली आई एम सो ग्लैड टू सी यू बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट सीम्स टू बी अ वेरी ऑनर फॉर मी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखें, आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, आप फैमिली को भी, फ्रेंड को भी और वर्क को भी, तो ये आप सबके आपके माइंड के पीछे किसका हाथ है? मतलब आप कैसे इतने एनर्जेटिक रह लेते हैं? कौन है बे? अबे कौन? अच्छा, इधर तो कोई नहीं है, लेकिन नहीं, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने टाइम को बड़ा तरीके से मैनेज करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी एक कैलेंडर से गुजारता हूँ। आज से नहीं, 10 सालों से, जब से मैं छोटा हूँ, मैं हर चीज़ को कैलेंडर में डालता हूँ। ये शो का भी टाइम मैं कैलेंडर में डालता हूँ कि इतने से इतने बजे शो है, इतने से इतने बजे मैंने खाना खाना है, इतने से इतने बजे मैंने एक्सरसाइज करनी है, इतने से इतने बजे मैंने कुछ पढ़ना है, इतने बजे मैंने रोज़ उठ के, अगर मैं लंदन होता था, अम्मी से बात करनी है 5 मिनट। तो ये मोनोटनी आप लोगों को लगेगी, आप लोगों को लगेगा कि यार वो ये तो कितना रोबोटिक है, बट एक्चुअली जब आप अपने टाइम को कंट्रोल करते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में होती है और चीज़ें अचीव होती हैं। वरना आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ पे काम भी करना हो तो वो पंप की तरह होता है। आज दैट इज माय मतलब ये मेरा भी जो है वो हर चीज़, मतलब जब मुझे उठना है वो भी जो है वो सुबह में तो खैर अलार्म तो लगा हुआ होता है, लेकिन जिम भी लिखा हुआ है कि जी मुझे जिम जाना है। उसके बाद अगर कोई सैलून की अपॉइंटमेंट होती है वो लिखी हुई है, मेरी फ़्लाइट है वो लिखा हुआ है, मुझे जो है वो कुछ भी करना हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो वो भी लिखा हुआ है कि अच्छा हाँ यू नो डिनर विद फ्रेंड्स, कोई Very लोग good. घर पे आ रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, यू नो कि सो एंड सो कमिंग ओवर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आप लेके चलें, बिकॉज आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे आई वुड से दिस अबाउट माई सेल्फ कि जब से ये जो स्मार्टफोन का जो ज़माना आया है, यू नो लाइक व्हेन आईफोन फर्स्ट केम, दैट वाज यू नो लाइक अब वो कितना मुझे याद है कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो अब 17 साल की हो चुकी है, वो उस वक्त 1 साल की थी। तो 16 साल से मैंने ये जो स्मार्टफोन वाला चीज़ है वो मैं कर रही हूँ, जिसके अंदर कैलेंडर के अंदर हर चीज़ जो है ना वो कैलेंडर में जाती है। और तो इतना तो मुझे अरसा हो चुका हुआ है इन यू नो लाइक हैविंग अ वेरी वेरी यू नो स्केड्यूल्ड काइंड ऑफ लाइफ, एंड उसमें फिर मुझे बड़ा सुकून होता है। अगर कोई चीज़ मैं ना अचीव करूँ फ्रॉम दैट कैलेंडर स्केड्यूल, इट्स ओके, बट आई नो कि स्केड्यूल में ये चीज़ है, तो मुझे पता है कि यार अब मुझे जना अगला मेरी ये मेरा जना अब ये अब द नेक्स्ट थिंग इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। तो उसमें जो है वो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो। टू डू टास्क लिस्ट से नहीं, जिंदगी टाइम मैनेज करके। पूछें इतने पॉजिटिव हैं, तो मतलब आप अपनी ऑनलाइन फैमिली को क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कैसे पॉजिटिव रहें?
वेरी गुड क्वेश्चन। वो ऐसे पॉजिटिव रहें कि जब भी वो डीमोटिवेटेड फील करें या उनका दिल ना करे कुछ करने को, उस वक्त वो अपने इमोशनल रिचार्जर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि आपका इमोशनल रिचार्जर जिंदगी में क्या है। कुछ लोगों के लिए वो नमाज पढ़ना है, कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टली उनको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ लोगों का दिल चाहता है मैं ड्राइव पे चला जाऊं, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे ना इस वक्त अब दोस्तों के साथ जाके, ये मेरे 3 दोस्तों के साथ खोखे पे बैठ के गप लगानी है। तो आपके लिए जो भी आपका इमोशनल रिचार्जर है, आप उस वक्त आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसकी बेस पे अपने आप को बेहतर फील करवाओ। और उस वक्त डिसिप्लिन मैटर करता है, क्योंकि ये मोटिवेशन तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये अगर इंसान मोटिवेशन पे जिंदगी गुजारे तो वो कभी फिट ना हो सके, क्योंकि रोज जिम जाने का दिल नहीं करता, रोज तो एक्टिंग का दिल नहीं करता, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है रोज वो करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन जो चीज़ करनी है वो डिसिप्लिन की बेस पे आप फिर करते हो। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? मेरी आपके लिए एक पोइट्री है। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, ये तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें जिसने भी हंसकर पुकारा याद रहता है। वाह, ये आपने खुद लिखा है? अरे वाह, इस पे भी तालियां। छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाइएगा, इस तरह जाकर इस तरह के कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स साकिब। एक सेकंड रुकेंगे आप, मैं वापस बुला लूं उनको। अच्छा। बहुत मजे की बातें करनी थी, लेकिन मैंने कहा ब्रेक खत्म करें, इन लोगों को वापस बुलाएं। आ जाएं, हद कर दी का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। हमारा अगला सेगमेंट तोले बगैर बोलो। मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल और आपको देने होंगे उनके जल्दी जल्दी कुछ जवाब। जितनी अच्छी कंट्रोवर्सी उतना अच्छा प्रोजेक्ट। ट्रू। इंडस्ट्री में सब लोग खूबसूरत होना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं लगाना चाहते। हाँ, बहुत ट्रू। इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े मेल और फीमेल सुपर मॉडल कौन है? मेल वैसे ऑनेस्टली आई डोंट नो कि अभी मेल में कौन है। आई थिंक फीमेल में मुश्क। मैं डेंटिस्ट ब्यूटिशियन इसलिए बनी कि मुझे और जगह से पैसे ना बढ़ाने पड़े। बढ़ाने पड़े? हाँ, आस्किंग देम फॉर मोर। मुझे लगता है कि पैसे के लिए तो हर तरफ जो है वो आपको लड़ना भी पड़ता है और मरना भी पड़ता है। फिलर्स और बुटॉक्स अब जमाने की रिक्वायरमेंट बन गए हैं। जमाने की अगर नहीं हो, कुछ लोगों की तो है। ठीक है, कितना ही बड़ा शूट क्यों ना मिल जाए, आप अपने जो डेंटल चेकअप वाले क्लाइंट्स हैं उनको कभी कैंसिल नहीं करती? कर देती हूँ एट टाइम्स। बहुत बार सिर्फ मुझसे मिलने के बहाने लोग क्लिनिक आ जाते हैं, दांतों या स्किन का मसला लेकर। ट्रू। मेरे हेटर्स फेक प्रोफाइल्स बनाकर मेरी पोस्ट पर बुरा भला कहते हैं। डजंट मैटर। मेरे बच्चे सिर्फ मेरी मर्जी से ही अपना करियर चूज करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कभी कभी सोचती हूँ कि कराची से लाहौर शिफ्ट हो जाऊं। नहीं। नहीं, यू डोंट लाइक लाहौर? आई लाइक लाहौर, बट सिर्फ वक्ती तौर के लिए। वक्ती तौर पे। हाँ। बट यू लाइक लाहौर। या इसी बात पर तालियां। एक और बड़ा मजे का सेगमेंट है जिसमें मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको वो डायलॉग सर्टन एक इमोशन में आगे बोलना होगा। डायलॉग है, मेरे पास लिपस्टिक है, आईलाइनर है, ब्लश ऑन है, मस्कारा है, हाइलाइटर है, तुम्हारे पास क्या है? ये बहुत गुस्से में बोलना है आपने। मेरे पास लिपस्टिक है, आईलाइनर है, ब्लश ऑन है, हाइलाइटर है, तुम्हारे पास क्या है? माँ है माँ। तालियां, क्या एक्टिंग ही है। ओहो, तुम मुस्कुराते हो तो मुझे मुंह पे टिश्यू रखना पड़ता है। कभी आओ ना, तुम्हारे दांतों की सफाई करूं। हंसते हुए, फुल हंसते हुए। तुम मुस्कुराते हो ना तो तुम्हारी मुंह पे टिश्यू रखना पड़ता है। तुम आओ कभी तो तुम्हारा मैं डेंटल चेकअप करूंगी। वेरी नाइस। अच्छा, वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर को बुलवाओ और ठीक करवाओ। किराया लेने तो सारे 30 तारीख को ही पहुंच जाते हैं। कैमरे में देखिए, रोमांटिक अंदाज में कहना आपने। अच्छा, वो बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा, आप ऐसा करें प्लम्बर को बुला दें, 30 तारीख को तो सब किराए लेने आ जाते हैं। अरे वाह। ये आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर ही मॉडल बनी फिरती हैं। इनको क्या पता मैं तब सुपर मॉडल थी जब इनको नाक भी साफ नहीं करने आती थी। आप फुल टॉक्सिक साइको वुमन है, ये कैरेक्टर है। ये आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे मॉडल बनी फिरती हैं। हाँ, मैं तो उस वक्त की मॉडल थी जब इन लोगों को डायपर भी नहीं पहनना आता था।
आपके टाइम पे कौन थी आपकी कंपटीशन, जो आपको लगता था कि आपकी कंपटीशन है? सब, जैसे विनी हो गई, इरज हो गई, जो भी उस जमाने की जो मॉडल्स थी। तो कंपटीशन से किस तरह डील करते थे आप लोग उस वक्त? आप लोग आपस में होती थी? नहीं, कभी भी नहीं। दोस्ती बहुत ज़्यादा थी और कंपटीशन में एक दूसरे को हम लोग मतलब कि कॉपी करते थे कि अच्छा अब इसने ये ऐसे किया तो मैं जो हूँ वो ऐसे करूँ। जिस तरह की लाइक यू नो यू गेट इंस्पिरेशन कि अच्छा ठीक है अगर उसने ऐसे किया तो फिर मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बैक बाइटिंग भी बहुत होती थी। अच्छा, हाँ होती थी। तो कभी हैवी लड़ाई हुई सेट पे कि तुमने ये मेरे बारे में बोला मुझे पता चला? नहीं। तो बैक बाइटिंग किस तरह करते थे? आपस में दूसरों के साथ बैठ के फुल गॉसिप सीन होता फुल था? गॉसिप। एंजॉय भी करते थे? हाँ। जिसकी वजह से लड़ाइयाँ भी होती होंगी? लड़ाइयाँ वैसी लड़ाइयाँ नहीं थी, वो यू नो जो बड़ी स्लाई वाली होती हैं कि अच्छा हाँ मुझे सुनाई दिया कि तुमने ऐसा बोला, कुछ इस किस्म की होती है। लेकिन वो तू मैं वाली नहीं होती थी। Sophisticated बोल किस्म के। की, हाँ। टॉक्सिक फैन बना आपका आज तक? बहुत ही टॉक्सिक हो गया हो? नहीं, टॉक्सिक नहीं, लेकिन हैं फैंस जो बहुत परसिस्टेंट हैं। बट मैं फिर जो हूँ ना उसको इन अ वे पॉजिटिवली ही लेती हूँ, क्योंकि अगेन यू नो लाइक दे लव यू नो, मतलब कि वो आपसे प्यार ही करते हैं। तो उनको एक डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ और ना बहुत ज़्यादा उसको शन करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है यू नो लाइक एक मुहज़्ज़ब अंदाज में जो है वो आपने बात करनी है, आपने करना है तो ठीक है, बट इस पॉइंट से क्रॉस नहीं करना। कर सकते। क्या बात है, बड़ा प्यारा मैसेज है कि आप अपने फैन से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द लोगों की भी मोहब्बत को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करें, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज जरूर सेट करें और लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री है, दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू हद कर दी। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया और बातें जो है वो बड़ी आई वुड से ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हुई एंड ऑल्सो समथिंग दैट इज विद अ पॉजिटिव मैसेज, यू नो, समथिंग विद अ मैसेज इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो लाइक creating a controversy unnecessarily. ये चीज नहीं थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. This really means a lot and thank you for coming to the show. उम्मीद करते हैं आप फिर आएं, आप लोग भी हंसते खेलते रहें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।